राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी के भक्ति का स्वरूप जानेंगे और शालिग्राम शिला जी की महिमा, वैष्णव पुरुषों का महत्यम। तो आइए चलते हैं, जानते हैं श्री हरि नारायण जी की भक्ति का स्वरूप किस प्रकार से होता है और उनके भक्त किस प्रकार से होते हैं। श्री हरि नारायण जी की भक्ति करने के स्वरूप की महिमा, शालिग्राम जी का पूजन का महत्व और वैष्णव पुरुषों का महत्यम जानते हैं। तब पार्वती जी पूछती हैं कि हे महादेव, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर श्रेष्ठ, भक्ति का क्या स्वरूप है जिसके जानने मात्र से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता हो। तो मुझे श्री हरि नारायण जी की भक्ति और भक्तों के स्वरूप का विवेचन कीजिए, मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ। तब महादेव पिताजी बोलते हैं, देवी, भक्ति 3 प्रकार की बताई जाती है और भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, जैसे कि सात्विक, राजसी और तामसिक। इनमें से सात्विक उत्तम, राजसी मध्य और तामसिक कनिष्ठ है। मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्री हरि नारायण जी को उत्तम भक्ति करनी चाहिए, सात्विक भक्ति करनी चाहिए। जो भी श्री हरि नारायण जी को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसको सात्विक भक्ति उत्तम करनी चाहिए। और कहा जाता है कि अहंकार को लेकर या दूसरों को दिखाने के लिए अथवा ईर्ष्यावश या दूसरों का संहार करने की इच्छा से जो भी किसी देवता को भक्ति की जाती है, वह तामसिक भक्ति बताई गई है। जो कि विषय की इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है, उसकी भक्ति राजसी मानी जाती है। ज्ञानपरायण ब्राह्मणों को कर्म बंधन का नाश करने के लिए विष्णु जी के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि करनी चाहिए। यह सात्विक भक्ति होती है। देवी, सदा सब प्रकार से श्री हरि जी का सेवन ही करना चाहिए। ताम स्वभाव से तामस, राज स्वभाव से राजस और सात्विक स्वभाव से सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान गोविंद, जगन्नाथ, जगदीश्वर भक्ति को रखने वाले पुरुषों को समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक शांति ही देते हैं, जैसे कि ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मंगल करते हैं और प्रधान प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो भगवान गोविंद में भक्ति रखते हैं, उनके लिए भूत पिशाचों सहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म आदि देवता उन पर प्रसन्न होते हैं, उनके घरों में लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं। लक्ष्मीपति भगवान ऐसे ही हैं और भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले मानवों के शरीर में सदा गंगा, गया और नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों निवास करते हैं। इस प्रकार से विद्यमान पुरुष भगवती लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी की आराधना करें। जो ऐसा करता है वह ब्राह्मण सदा कृतज्ञ हो जाता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। पार्वती क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों ना हो, जो भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से भक्ति करता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष को ही प्राप्त होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब माता पार्वती जी पूछते हैं कि हे देवेश्वर, इस पृथ्वी पर शालिग्राम शिला जी की विशुद्ध मूर्तियां बहुत सी तो हैं, उनमें से कितनी मूर्तियों को पूजन में ग्रहण करना चाहिए। तब महादेव पिताजी बोलते हैं, देवी, जहाँ शालिग्राम शिला जी का कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है और गोमती चक्र का पूजन किया जाता है, उस घर को वेदों से सब तीर्थों से श्रेष्ठ बताया गया है। और ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3, शूद्रों को 1 ही शालिग्राम शिला जी की मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को 5 और क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3, शूद्र को 1 ही बताया जाता है। और
यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वे इस लोक से समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु जी के सनातन बैकुंठ धाम को ही जाते हैं। और ये शालिग्राम शिला जी भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करने पर सदा पाप का हरण करती है और मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष रूप से फल देने वाली जहाँ शालिग्राम शिला जी विराजती हैं, वहाँ तो गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती सब तीर्थ वहीं निवास करते हैं। स्वयं शालिग्राम शिला जी साक्षात विष्णु जगन्नाथ जी विराजित हैं और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। अंत में मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा भली भांति पूजन करना ही चाहिए। हे देवेश्वरी, जो भक्ति भाव से जनार्दन का पूजन करते हैं, जगन्नाथ का पूजन करते हैं, विश्वेश्वर श्री जगन्नाथ केशव ऋषिकेश का पूजन करते हैं, उनके तो दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। और पितृ सदा यही बातचीत किया करते हैं, उनकी पीठ थपथपाया करते हैं कि हमारे कुल में तो वैष्णव पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जो हमारा उद्धार करके हमें विष्णु धाम में पहुंचा सके। वही दिवस धन्य है जिसमें भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाए और उसकी पुरुष की माता, बंधु बांधव, पिता धन्य है जो विष्णु जी की अर्चना करता है। जो लोग भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उन सबको परम धन्य समझना ही चाहिए। वैष्णव पुरुषों के दर्शन मात्र से जितने भी उत्पातक और महापातक हैं, उन सब पाप का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में संलग्न रहने वाले मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। वे मेचों के आवरण से उन्मुक्त चंद्रमा की भांति सब पापों से तो मुक्त हो जाते हैं और उनके वैष्णवों के पूजन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। आदर स्वेच्छा से किया हुआ पाप, शुष्क अनिच्छा से किया हुआ पाप, लघु और स्थूल मन, वाणी और शरीर के द्वारा किया हुआ पाप, प्रमाद से होने वाला पाप या जानकर या अनजाने में किया हुआ पाप, ये सब वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों के दर्शन से पापहीन पुरुष स्वर्ग को जाते हैं और पापिष्ट मनुष्य पाप से रहित शुद्ध हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान विष्णु जी की भक्त पवित्र को पवित्र बनाने वाली और संसार रूपी कीचड़ के दाग को धो डालने वाली दक्ष होता है और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। जो विष्णु जी का भक्त नित्य प्रतिदिन भगवान मधुसूदन, ऋषिकेश और को श्री जनार्दन को स्मरण करता है, उन्हें विष्णुमय समझना चाहिए। उनके विष्णु रूप होने में तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण नूतन मेघों की नील घटा के समान श्याम और सुंदर है। नेत्र कमल के समान विकसित और विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। शरीर पर पीताम्बरी पा रहे हैं और जो कि बड़ी शोभा होती है। वक्ष स्थल तो कोसी भमणी से देदीप्यमान है। श्री हरि गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और कुंडलों की दिव्य ज्योति से उनके कपोल और मुख की कांति तो बढ़ गई है और अत्यधिक तेज देती है। और इसी तरीके से करिट से मस्तक सुशोभित है। कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद और चरणों में नुपुर शोभा दे रही है। मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। 4 भुजाएं हैं और साथ में भगवती लक्ष्मी जी विराजमान है। पार्वती, जो भी ब्राह्मण भक्ति भाव से युक्त हो इस प्रकार विष्णु जी का ध्यान करते हैं, वे साक्षात तो विष्णु जी के स्वरूप हैं ही और वे ही वास्तव में वैष्णव हैं और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। हे देवेश्वरी, उनका दर्शन मात्र करने से, उनमें भक्ति रखने से, उन्हें भोजन कराने से और उनकी पूजा करने से निश्चय ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और श्री हरि नारायण जी का पूजन, भजन, कीर्तन करने से ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 18 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी श्री हरि नारायण जी के शालिग्राम शिला जी का पूजन करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।